नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सूबे के परिवहन विभाग को मिल रही तारीख पर तारीख एआरटी और रोड सेफ्टी के पद सृजन की स्वीकृति को लेकर अपर मुख्य सचिव वित्त के यहाँ जो आज होने वाली बैठक थी, आज फिर एक बार स्थगित कर दी गई। इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। गौर हो कि बीते समय सड़क सुरक्षा परिषद की एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 75 एआरटी और रोड सेफ्टी के पद सृजन को लेकर बहुत तेजी के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग मुख्यालय ने इस पर रिव्यू शुरू किया और एक प्रपोजल बनाकर शासन को भेजना शुरू किया। आलम यह है कि तकरीबन 7 से 8 माह बीत चुके हैं और अभी तक इस पद के सृजन या इसकी स्वीकृति को लेकर अपर मुख्य सचिव वित्त के यहाँ से किसी भी प्रकार का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया है। ऐसे में दो से 3 बार वहां पर होने वाली बैठक, जिसमें इन 75 एआरटी और रोड सेफ्टी के पद सृजन की स्वीकृति पर मोहर लगने वाली थी, वह भी अब फिर जो है निराशा के गर्त में चली गई है। ऐसे में यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि जब सूबे के सीएम या उसके बाद परिवहन मंत्री विभाग के मुखिया या स्वयं केंद्र सरकार या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय भी यूपी में आए दिन होने वाले सड़क हादसों को लेकर काफी चिंतित और गंभीर है। और सड़क हादसों का आलम यह है कि हाईवे से लेकर एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसे सड़क संपर्क मार्गों पर, स्टेट हाईवे से लेकर तमाम ऐसे जो नेशनल हाईवेज पर सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत यह है कि परिवहन विभाग में इन 75 एआरटी और रोड सेफ्टी के पद सृजन को बहुत जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि वह एआरटीओ प्रवर्तन, एआरटीओ प्रशासन के साथ एक पद 75 एआरटीओ रोड सेफ्टी का भी हो कि मुख्यालय पर, इस लेवल के मुख्यालय पर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं, उनके नीचे पूरी एक टीम है जो रोड सेफ्टी से जुड़े पूरे कार्य को देखती है। जन जागरूकता अभियान, रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन जो भी होता है वो भी किया जाता है, लेकिन वह फलीभूत तभी हो पाएगा जब जनपदों में वहां पर एआरटी और रोड सेफ्टी स्पेशल तौर पर वहां पर नियुक्त किए जाएं। और ऐसे में यह माना जा रहा है क्योंकि परिवहन विभाग में लंबे समय तक अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो सकी, ऐसे में परिवहन विभाग का कामकाज काफी बढ़ गया, लेकिन इन अधिकारियों के न होने की वजह से सड़क हादसों पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लग पा रही है। यही नहीं, इसी के साथ 300 कुछ जो AMVI 366 351 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो महाराष्ट्र जो परिवहन विभाग के तर्ज पर यहाँ पर तहसीलों में तैनात किए जाने थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आबादी और बृहद क्षेत्रफल वाला एरिया है। ऐसे में तहसीलों पर भी जो है इस तरीके के AMVI इंस्पेक्टर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, उनको तैनात किए जाने की जो एक कवायद चल रही थी, लेकिन उस पर भी शासन से स्वीकृति अपर मुख्य सचिव वित्त के यहाँ से नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर दोनों, चाहे एआरटी और रोड सेफ्टी हो, चाहे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तहसील मुख्यालय पर उनके तैनाती की बात हो, दोनों पर मामला अटका हुआ है। इसके साथ ही खबरिया टॉप के टीम के पास यह भी सूचना है कि अभी तक जो वर्तमान में पूरे प्रदेश में 66 RI जो संभागीय निरीक्षक, जिनके पास अभी तक केवल फिटनेस का काम था या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की अप्रूवल का काम था, उनको भी जांच करने के अधिकार देने के लिए MVI यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का नाम जो उस पद के नाम पर उनको लाना था, लेकिन वह भी अटका हुआ है। और बताया यह भी जा रहा है कि अगर एआरटीओ रोड सेफ्टी के पद सृजन की कार्रवाई अगर तेजी से शुरू होती है या शासन या ACS वित्त के यहाँ से इस पर किसी भी प्रकार का ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो सबसे पहले उन PTO यात्री कर अधिकारी को जो है इसमें मर्ज कर लिया जाएगा, जो लंबे समय से जो एक तरीके से ARTO के पद पर प्रमोट तो पा चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अभी भी मौजूदा समय में PTO के पद पर ही वो अपने विभिन्न संभागों और जनपदों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ACS वित्त के यहाँ इस बार फिर जो है इसको ड्रॉबैक कर दिया गया। और ऐसे में परिवहन विभाग में बहुत बड़ी यह चर्चा रही अंदर खाने में कि जिस तरीके से प्रपोजल लगातार बनाकर सूबे के सीएम की मंशा के बावजूद उस पर नहीं हो पा रहा है, ये कई सारे सवालिया निशान खड़ा करता है। और यह भी खैर सुनने में आ रहा है, सत्ता शासन से जुड़े जानकारों की माने तो एक साथ 75 ARTO रोड सेफ्टी के पद सृजन या फिर 351 AMVI असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद सृजन और उनकी स्वीकार्यता को लेकर कहीं न कहीं जो वित्त विभाग है वो अपने कदम पीछे खींच रहा है। तो ऐसे में यह बताया जा रहा है, वहां के सत्ता शासन के सूत्र बता रहे हैं कि इतने पदों पर जो है स्वीकृति मिलना अभी पहले चरण में संभव नहीं है। हो सकता है कि यह कार्य जो है 2027 आगामी विधानसभा चुनाव के पहले
2 या 3 चरणों में पूरा हो। तो ऐसे में यह पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में जल्द ही कुछ एआरटीओ रोड सेफ्टी अब नए इंटरसेप्टर वाहनों के साथ सड़कों पर चेकिंग करते हुए दिखाई देंगे और बेलगाम जो होते हुए सड़क हादसों पर एक तरीके से अंकुश लगाने का काम करेंगी। साथ ही जनपद के अंतर्गत आने वाले तहसील मुख्यालयों पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी चेकिंग करते हुए नजर आएंगे। पुलिस के साथ उनको दरोगा की तर्ज पर वो अपना काम करेंगे, उनको 2 स्टार रेटिंग दी जाएगी। और दूसरी तरफ जो पीटीओ अभी तक पीटीओ इन वेटिंग रहे, वो एआरटीओ इन वेटिंग रहे, उसमें से तमाम ऐसे पीटीओ हैं जो डिजर्व करते हैं प्रमोशन के लिए, उनको भी शायद एआरटीओ रोड सेफ्टी के पद पर जो उनको सुशोभित मतलब देखा जा सके। तो ये सारी खबरें आज परिवहन विभाग से जुड़ी हुई रही। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।